जिस वक्त पर जियो के सिम फ्री मिले थे उस वक्त मेरे फ्रेंड ने कहा था, देख लियो यार किसी ने नहीं यूज करना ये सिम, जिस वक्त ये चार्जेस लेने लग जाएंगे सब फेंक देंगे सिम को। लेकिन हम सब जानते हैं कि अंबानी साहब इतने बड़े बेवकूफ नहीं है और ना ही ऐसा हुआ। हमें पता है कि आज जियो कहां पर है और एयरटेल की हालत क्या है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आपको पता है कि अगर हम बिजनेस में सेल्स करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारे पास बार बार आए तो उसका एक ही तरीका है। और क्या आप वो तरीका जानना चाहते हैं? इन्फ्लुएंस। हमें उन्हें इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपनी तरफ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चीजों को खूबसूरत बना के सेल्स होती है, इसलिए वो अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाते हैं, पैम्पलेट्स को खूबसूरत बनाते हैं और इनसे असर भी पड़ता है, लेकिन बहुत कम। वो ही इंसान मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल कर पाएगा जो अपने कस्टमर के ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। और आज इस वीडियो में हम 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो आप अभी से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको दो चीजें दिखाई जाती हैं जो कि एक दूसरे से अलग हैं, तो आप उन दोनों चीजों को ज्यादा अलग समझोगे जितने की वो है भी नहीं। अगर हम किसी हल्की चीज को पहले उठाते हैं और उसके बाद भारी चीज को, तो हम उस भारी चीज को उसके एक्चुअल भार से ज्यादा भारी समझेंगे। एक स्टडी में स्टूडेंट्स के सामने 3 बाल्टियां रखी गई। पहली में बहुत ठंडा पानी था, दूसरी में पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर था और तीसरी में गर्म पानी था। स्टूडेंट्स को बताया गया कि उन्हें एक हाथ ठंडे पानी में रखना है और दूसरा हाथ गर्म पानी में। और थोड़ी देर में जब उन्हें बोला गया कि दोनों हाथ नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में डालो, तो सब स्टूडेंट्स हैरान रह गए, क्योंकि जो हाथ पहले ठंडे पानी में था उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने गर्म पानी में हाथ डाल दिया हो, और जो हाथ पहले गर्म पानी में था उसमें लग रहा था कि वो अब ठंडे पानी में है। इससे हमें पता चलता है कि सेम चीज को लोग डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, जो कि इस पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने उस इवेंट से जस्ट पहले क्या महसूस किया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को 4,000 रुपए का एक स्वेटर बहुत महंगा लग सकता है, लेकिन अगर उसने अभी अभी 60,000 रुपए का एक सूट खरीदा है, तब उसके लिए वो 4,000 रुपए का स्वेटर उतना महंगा नहीं है। इसलिए एक सेल्समैन के लिए ज्यादा फायदेमंद चीज ये है कि वो पहले महंगी चीज कस्टमर को दिखाए और बाद में सस्ती चीज। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो इस कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल को समझता ही नहीं। ओके, तो कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल का ये एक एग्जाम्पल है जहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज सर्कल है, ये दोनों केस में इसका साइज एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जब इसे बड़े सर्कल के साथ रखा है तो हमें इसका साइज छोटा लग रहा है। लेकिन यही एग्जैक्ट सेम सर्कल जब छोटे सर्कल्स के साथ रखा हुआ है तो इसी सर्कल का साइज हमें ज्यादा लग रहा है। अब ये बिजनेस में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें इस फोन की वैल्यू नहीं पता। अगर कोई हमें बोलता है कि 10,000 का फोन है तो हमें वो महंगा लगेगा, सस्ता लगेगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग में बाकी फोन्स के प्राइसेस कौन से स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाला कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल ही है जो आप हर जगह देखते हैं कि हमने 13,000 प्राइस को, हमें महंगा भी लग सकता था, वो सस्ता भी लग सकता था। वो हमें सस्ता लगे इसके लिए इन्होंने यहाँ पे 23,990 रुपीज शो किया हुआ है। जब हमारा माइंड इन दोनों प्राइस को कंपेयर करेगा तो हमें ये लगेगा, ओ हमें 42% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये सस्ता है। अब हम बोलेंगे सर हमें ये टेक्निक पता है और ये चीज हमें इन्फ्लुएंस नहीं करती, बट ऐसा नहीं है। आप जानते हुए भी इस चीज से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होंगे सबकॉन्शियसली और आपके बाइंग डिसीजंस मैनिपुलेट होंगे। सेकंड प्रिंसिपल आता है रेसिप्रोसिटी। कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बिल्कुल अनजान लोगों को क्रिसमस कार्ड्स भेजे। प्रोफेसर लोगों से कुछ रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो रिस्पॉन्स उन्हें मिला वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। उन्हें बहुत लोगों ने हॉलिडे कार्ड्स भेजे जो उन्हें जानते तक नहीं थे। ये रूल कहता है कि हम उस चीज को वापस करने की कोशिश करते हैं जो हमें लोगों से मिलता है। जैसे कि अगर कोई आपको बर्थडे गिफ्ट दे तो आप भी उनका बर्थडे याद रखोगे और शायद गिफ्ट भी दे दो। वैसे ही अगर हमें कोई पार्टी में इनवाइट करता है तो हम भी उसे पार्टी में इनवाइट करेंगे। ये एक रेसिप्रोसिटी का एग्जांपल आता है जहां पर जेफ वॉकर एक पीडीएफ के बदले हमसे नाम और ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, और अगर ये अपना प्रोडक्ट इस वक्त नहीं देते, एक पीडीएफ हमें फ्री नहीं देते, तो यहाँ पे जो ऑप्ट इन रेट है वो बहुत कम होता। और अब ये बहुत लोग इसे यूज कर रहे हैं और ऑलमोस्ट बिना इस ट्रिगर के ईमेल एड्रेस और नाम नहीं मिल सकता हमें लोगों का। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है जियो। जियो ने भी इस प्रिंसिपल का यूज किया था कि स्टार्टिंग में हमें अपना प्रोडक्ट फ्री में दे दिया था, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं जियो को रेसिप्रोकेट करना चाहते थे। अब हमें लगेगा नहीं यार, हम नहीं करना चाहते थे, हम तो उसे सिर्फ फ्री में यूज कर रहे थे। बट ये इन्फ्लुएंस टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है और कहीं ना कहीं हमारे बाइंग डिसीजन इन छोटी छोटी चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। और एक कंपनी
जिनका कन्वर्जन रेट 2 या 3% होना था, इन बाइंग डिसीजन की वजह से 7, 8, 9% हो जाता है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन करोड़ों में जाता है। थर्ड प्रिंसिपल आता है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। 1960 में जॉनथन फ्रीडमैन और स्कॉट फ्रेजर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो कैलिफोर्निया के एक रेजिडेंशियल एरिया में गए और खुद को एक वॉलंटियर वर्कर बता के वहां के लोगों से एक रिक्वेस्ट की कि क्या आप लोग अपने इस खूबसूरत लॉन में ये बड़ा सा बोर्ड लगा सकते हैं जिसमें लिखा था ड्राइव केयरफुली। इस केस में 83% लोगों ने साफ मना कर दिया कि वो ये भद्दा बोर्ड अपने लॉन में नहीं लगा सकते। जब रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया तो उस केस में 76% लोग वो सेम बोर्ड अपने लॉन में लगाने के लिए राजी हो गए। बट अब ये सवाल आता है कि इस बार रिसर्चर्स ने ऐसा डिफरेंट क्या किया था। इस केस में रिसर्चर्स ने 2 हफ्ते पहले एक और वॉलंटियर को भेजा था जिसने एक 3 इंच का छोटा सा स्टिकर लोगों को अपने घर की खिड़की में लगाने के लिए बोला था जिसमें लिखा था सेफ ड्राइवर। क्योंकि वो स्टिकर बहुत ही छोटा था इसलिए मैक्सिमम लोग इसे लगाने के लिए राजी हो गए थे और कमिटमेंट कर चुके थे। इसलिए इन्हीं लोगों को जब 2 हफ्ते बाद बड़ी रिक्वेस्ट की तो वो उसे भी मान गए। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का ये एक अच्छा एग्जांपल है जहां पे ये लोग लिखते हैं 13 ways to increase your conversion rate right now। अब होना क्या है कि एक पीडीएफ के बदले आप इन्हें अपना नाम और ईमेल एड्रेस दें। ये डायरेक्टली भी आपसे मांग सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्रिंसिपल का यूज किया। यहाँ पे इन्होंने लिखा येस एंड नो। येस, गेट द कन्वर्जन गाइड राइट नाउ। नो, I'd rather keep spending dollars on traffic that doesn't convert। तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप ऐड कर दिया है और आपको सिर्फ क्लिक करना है, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इनडायरेक्टली आपने छोटी सी कमिटमेंट कर दी है कि हाँ आपको चाहिए, और उसके बाद ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम लोग अब अपना नाम और ईमेल आईडी देंगे और इनका ऑप्ट इन रेट ज्यादा हो जाएगा। इसका ऑब्वियसली नेक्स्ट एग्जांपल दोबारा से जियो आता है। जियो ने भी ऐसा ही किया था कि हमारे से कमिटमेंट करवा ली थी स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट फ्री देके, और उसके बाद जब वो थोड़ी सी कमिटमेंट हो गई थी तो मैक्सिमम लोग ने जियो को ऑप्ट ही रखा और इसे छोड़ा नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने भारती एयरटेल को भी ओवरटेक कर दिया जो कि उस वक्त सबसे बेस्ट नेटवर्क था, और आज इसकी हालत थोड़ी बुरी चल रही है। फोर्थ प्रिंसिपल आता है सोशल प्रूफ। मान लीजिए कि आप नई जगह पर आए हैं और आपको बहुत भूख लगी है। अब आप एक रेस्टोरेंट की तलाश में हैं, लेकिन आपका फोन नहीं चल रहा, इसलिए आप कोई रेस्टोरेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आप थोड़ी दूर जाते हैं और वहां पर आपको 2 रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं। एक रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सी कार पार्क्ड हैं और दूसरे के बाहर कोई भी कार पार्क नहीं है। अब सवाल यह आता है कि आप किस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। अगर आप बाकी लोगों की तरह हैं तो आप उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां पर ऑलरेडी कार्स पार्क्ड हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सोशल प्रूफ है। अगर आपका फोन चल भी रहा होता तो भी आप इंटरनेट को यूज करके उसी रेस्टोरेंट में जाते जिसके रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं। अब हम सब इस सोशल प्रूफ को फॉलो करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इस प्रिंसिपल को एक्सप्लॉइट करके हमारा फायदा उठाते हैं, जैसे कि इंटरनेट में रेस्टोरेंट्स को झूठे रिव्यूज दे देना या फिर किसी रेस्टोरेंट के बाहर खुद की कार्स पार्क करना ताकि लोग उसे ज्यादा पॉपुलर समझे और वहां पर आए। अब ये सोशल प्रूफ का एग्जांपल है जहां पर हमें बताया गया है कि लोगों ने इस प्रोडक्ट को 5 में से 4.8 स्टार दिए हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों के रिव्यूज भी बताए गए हैं। ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा लोग जाएंगे बाकी लोग भी वहीं को फॉलो करेंगे। ये इन्फ्लुएंसिंग ट्रिगर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके लिए फुल फ्लेज्ड कंपनी खुल चुकी है, जैसे कि फोमो या फिर प्रूवली। ये क्या है? ये वेबसाइट के लिए सोशल प्रूफ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बार बार रियल टाइम में दिखाता रहेगा कि किसने इनके प्रोडक्ट्स लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मैथ्यू फ्रॉम फिलाडेल्फिया, इन्होंने रिसेंटली प्रूवली को परचेज किया। ये हम अपनी वेबसाइट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और जो जो हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा ये प्रूवली से दिखाता रहेगा और बार बार लोगों को लगेगा यार इसने भी खरीद लिया, इसने भी खरीद लिया। और कहीं आपके स्टेट का नाम ही आ गया, फॉर एग्जाम्पल राहुल ने मध्य प्रदेश से खरीद लिया या विकास ने हिमाचल से खरीद लिया, और आप उसी स्टेट के रहने वाले हैं, तो आपको लगेगा यार मेरे स्टेट वाले भी इसे खरीद रहे हैं, तो आपके बाइंग डिसीजन बहुत ज्यादा इससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। फिफ्थ प्रिंसिपल आता है लाइकिंग। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम उन लोगों की रिक्वेस्ट्स को नहीं टाल सकते जिन्हें हम लाइक करते हैं, और बिजनेस में इसका परफेक्ट एग्जांपल है टपरवेयर। टपरवेयर एक अमेरिकन कंपनी है जो कि प्लास्टिक कंटेनर्स बनाती है। टपरवेयर घरों में पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर्स को हर तरीके से इन्फ्लुएंस करती थी। ये लाइकिंग प्रिंसिपल कितना इफेक्टिव है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब ऑथर ने एक लेडी से इस पार्टी के बारे में बात करी तो उन्होंने कहा, उफ, मुझे इन टपरवेयर की पार्टी से बिल्कुल नफरत हो गई है।
मैं इनके सारे कंटेनर्स खरीद चुकी हूँ। अगर मुझे और कंटेनर्स चाहिए भी तो मैं उसे मार्केट में सस्ते में ले सकती हूँ। पर क्या करूं, जब भी कोई क्लोज फ्रेंड बुलाती है तो मुझे इनके प्रोडक्ट्स खरीदने ही पड़ते हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है जब कोई प्रोडक्ट खुद की ब्रांडिंग के लिए किसी सेलिब्रिटी को यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विराट कोहली को यूज किया गया है मान्यवर प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। अब क्योंकि हम इस सेलिब्रिटी को लाइक करते हैं, इसलिए ये जो भी कपड़े पहनेंगे, कुछ भी चीज यूज करेंगे, हमारी लाइकिंग उस प्रोडक्ट के लिए भी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। और ये रिवर्स में भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम ऑडी की बात करें तो यहाँ पे अगर विराट कोहली की जगह कोई आपका फ्रेंड होता या फिर कोई अननोन पर्सन भी होता तो भी आपकी उस पर्सन की तरफ लाइकिंग इंक्रीज हो जाती। ऐसा क्यों होता? क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें पसंद है तो उसके साथ जो चीज अटैच होगी हम उसको भी पसंद करने लगेंगे। तो ये दोनों तरफ काम करता है। एक इंसान, एक फेमस इंसान प्रोडक्ट की लाइकिंग को बढ़ा सकता है और एक प्रोडक्ट इंसान की लाइकिंग को बढ़ा सकता है। सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी। लोग उनकी बातें ज्यादा मानते हैं जिन्हें वो अथॉरिटी कंसिडर करते हैं। डॉक्टर्स को सफेद कोट में इमेजिन कीजिए। हम जैसे ही किसी डॉक्टर को ऑपरेटिंग रूम में देखते हैं हम रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। डॉक्टर्स का दिया हुआ कोई भी सुझाव हम आंखें बंद करके मान लेते हैं, उस पर थोड़ा भी नहीं सोचते और उनकी एडवाइस सीरियसली ले लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जैसे ही हम किसी अथॉरिटी को देखते हैं हम अपने दिमाग को ऑफ कर देते हैं। जैसे कि कोई वकील, कोई आईएएस ऑफिसर या कोई बड़ा इंजीनियर। अपने दिमाग को इस शॉर्टकट मोड में लाने से हमें काफी फायदा भी मिलता है क्योंकि ये लोग अपनी फील्ड के बारे में ज्यादा जानते हैं। इसलिए इनका डिसीजन आंखें बंद करके मान लेना हमारे लिए कई बार फायदेमंद रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बिजनेसमैन जो इस इन्फ्लुएंस के तरीके को समझता है वो इस प्रिंसिपल को यूज करके हमें मैन्युपुलेट करने की कोशिश करता है। अथॉरिटी का ये एक अच्छा एग्जांपल है जहां पे सेंसोडाइन को एक डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर लिखते हैं, आई रेकमेंड सेंसोडाइन, अ सिंपल चेंज फ्रॉम योर डेली टूथपेस्ट टू सेंसोडाइन कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अब ऑब्वियसली क्योंकि बार बार सेंसोडाइन अपने प्रोडक्ट को डॉक्टर से कहलवाता है, इसकी वजह से हम सेंसोडाइन और बाकी टूथपेस्ट को डिफरेंट समझते हैं। हमारे दिमाग में जो सेंसोडाइन की परसीव्ड वैल्यू है वो पेप्सोडेंट और कोलगेट से अलग है। हमें लगता है ये थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव है और उन दांतों के लिए है जिनमें कैविटी है या सेंसेशन है। तो जब भी कैविटी या सेंसेशन होगी तो हमें ये प्रोडक्ट याद आएगा या इवन लोग भी हमें उसी वक्त ये प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे और यही इनका मार्केटिंग एंगल है। सेवेंथ प्रिंसिपल आता है स्कार्सिटी। लोगों को किसी चीज को पाने के मुकाबले किसी चीज को खोने का आइडिया ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। रिचर्ड इस प्रिंसिपल को खूब अच्छे से समझते थे और उन्हें अपने कॉलेज फीस देने के लिए वीकेंड में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही काम करना पड़ता था। बाकी पूरा हफ्ता वो आराम से अपनी स्टडीज को देते। रिचर्ड कार्स बेचते थे, सेकेंड हैंड कार्स। एक हफ्ते वो एक कार खरीदते, उसे साबुन और पानी से साफ करते, न्यूज़पेपर में ऐड देते और अगले हफ्ते ही उसे ज्यादा प्राइस में बेच देते। हर बार उनकी कार ज्यादा प्राइस में ही बिकती थी। इसके लिए वो स्कार्सिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते। पिछले हफ्ते ही जो उन्होंने कार खरीदी हुई होती थी उसकी एड वो न्यूज़पेपर में दे देते और जब लोग उस कार के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कॉल करते तो रिचर्ड उन सबको अपॉइंटमेंट देते थे, सेम अपॉइंटमेंट टाइम। मान लीजिए कि उन्होंने सबको 2 बजे बुलाया है। जैसे ही पहला कस्टमर उनके पास पहुंचता वो उसे कार दिखाने लगते। कस्टमर कार में कमियां निकालता और प्राइस कम करने के लिए बोलता। इतनी ही देर में दूसरा कस्टमर भी वहां पर आ जाता था। रिचर्ड बताते हैं कि वो कस्टमर के एक्सप्रेशंस को एकदम चेंज होते देखते थे। दोनों कस्टमर्स को वो कार अचानक अच्छी लगने लगती थी। रिचर्ड उनमें जेलसी पैदा करने के लिए दूसरे कस्टमर को बोलते कि आप वेट कीजिए, आपसे पहले ये आए हैं, इसलिए इन्हें कार अगर पसंद नहीं आई तो ही आपको कार मिलेगी। अब उन कस्टमर्स का ब्रेन उस कार की अच्छाइयां और बुराइयां देखने के बजाय इस बात में लग जाता था कि अगर उन्हें ये कार खरीदनी है तो अभी खरीदनी पड़ेगी वरना कभी नहीं। इतनी ही देर में वहां से तीसरा कस्टमर आ जाता। रिचर्ड बताते हैं कि इतना कंपटीशन पहले कस्टमर के लिए सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता था और ज्यादातर पहला कस्टमर ही उस कार को खरीद लेता था। इस केस में रिचर्ड ने 2 काम किए। पहला उनको इमोशनल कर दिया जिसकी वजह से अब वो दिमाग से नहीं बल्कि इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे थे। दूसरा, उस कंपटीशन की वजह से उन्हें लगा कि उस कार के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, क्योंकि अगर उनके सामने ही 3 लोग आ गए हैं तो बाद में पता नहीं कितने लोग आएंगे। पर उन बेचारों को यह नहीं पता था कि सिर्फ वो 3 ही लोग इस कार को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो स्कार्सिटी के आपने इस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम्पल जरूर देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होटल रूम बुक करने के लिए ये 2 एग्जाम्पल्स हैं और यहाँ पे लिखा है
ओनली 6 रूम्स लेफ्ट ऑन आवर साइट, यानी सिर्फ 6 रूम अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारा बाइंग डिसीजन चेंज कर सकता है। अगर ये लाइन यहाँ पर नहीं लिखी होती तो हम इसकी तरफ कम इन्फ्लुएंस होते, और यहाँ पे यही लाइन लिखी है ओनली 1 रूम लेफ्ट ऑन आवर साइड। तो अगर ये 2 रूम्स हैं और हर बाकी चीज सेम है, 2 एग्जैक्ट सेम रूम्स है और बाकी हर पैरामीटर सेम है, और सिर्फ इस लाइन का डिफरेंस अगर हम स्प्लिट टेस्ट करते हैं तो हम इस रूम की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक रूम बचा है, यानी स्कार्सिटी है, और जिस चीज की ज्यादा कमी होगी उसी चीज की ज्यादा डिमांड होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्होंने बाकी भी सोशल प्रूफ्स भी यूज करे हैं। फॉर एग्जांपल 486 रिव्यूज, तो आपको लगेगा यार इतना अब 8.9 दिया है आउट ऑफ 10 तो ये अच्छा होगा रूम, और यहाँ पे 93 रिव्यूज 9.5, तो ये भी आपको लगेगा अच्छा है। तो ये भी जो सोशल प्रूफ है ऑब्वियसली ये हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे बाइंग डिसीजंस को भी। यहाँ पर एक और लाइन है बुक्ड 2 times फॉर आवर डेट्स इन द लास्ट 24 hours ऑन आवर साइट। तो 24 घंटे में 2 बार बुक कर दिया गया है, तो और हमें ये थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगा। ऑब्वियसली ये चीजों को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं लिखा गया है। इमेजेस की जो रूम की इमेजेस हैं वो अच्छी हैं, लेकिन बाकी हर चीज जो यहाँ पे लिखी है टेक्स्ट, वो हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए ही लिखी गई है ताकि हमारे बाइंग डिसीजंस चेंज हो। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में टोटल 7 प्रिंसिपल्स देखे अपना प्रोडक्ट लेने के लिए, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल, यानी ह्यूमन माइंड किसी प्रोडक्ट का प्राइस बताने का इनकेपेबल है। उसे किसी प्रोडक्ट के प्राइस को इवैल्यूएट करने के लिए कंपैरिजन करना पड़ता है। इसीलिए अपने कस्टमर्स को 2 प्राइस बताएं, जिनमें से एक महंगा हो और एक सस्ता, ताकि वो सस्ते वाले को ऑप्ट कर लें। नेक्स्ट हमने देखा था रेसिप्रोसिटी, यानी अगर किसी के लिए आप अच्छा करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा करना चाहेगा। अब बेशक आपको लगेगा ये प्रिंसिपल काम नहीं करता, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। नेक्स्ट था कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, यानी जब कोई आपके लिए छोटा काम कर देता है तो उसे बड़ा काम करवाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये प्रिंसिपल भी लोगों के बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने में बहुत काम आता है। नेक्स्ट आता है सोशल प्रूफ, यानी अगर आप लोगों को प्रूव कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की डिमांड, तो लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है लाइकिंग, अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो बेशक आपका प्रोडक्ट एवरेज भी है, फिर भी वो आपका प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट था अथॉरिटी, यानी हम अथॉरिटी को यूज करके अपने प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सोडेंट की एडवर्टाइजमेंट में हम डॉक्टर को दिखा के उसे बेस्ट बुलवा सकते हैं। और फाइनली 7th प्रिंसिपल था स्कार्सिटी, यानी जो चीज ज्यादा कम होती है लोग उसे ही ज्यादा पाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप ये दिखाते हैं कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो हम अपने कस्टमर्स के बाइंग डिसीजन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोस्तों ये बुक बहुत काम की है, और अगर आप इसका डिटेल्ड ऑडियो बुक समरी वर्जन सुनना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए, और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।